Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है मयंक सक्सेना जी ने और ये लिखते हैं, सर राहु यदि नवम में कुंभ राशि का हो और उस पे शनि की तीसरी दृष्टि हो तो क्या भाग्य साथ दे पाएगा या नहीं। मयंक जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राहु अगर किसी हाउस में बैठा हुआ है और अगर उसको शनि देख लेता है तो क्या होगा। राहु को जैसे हम जानते हैं कि राहु इनिशियल लाइफ में शनि की तरह काम करता है, यानी राहु की प्लेसमेंट जहां पर होती है उस हाउस से संबंधित चीजों की डिजायर हमारे जीवन में बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो चीज हमारे पास नहीं है या उसकी बहुत कमी है। और शनि हमारी नीड है। शनि जिस हाउस को देखता है उस हाउस की नीड को बढ़ा देता है और ऐसा महसूस होता है कि वो हाउस जो हमें कुछ देना चाहता है या जो हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं और चीजें डिले हो रही हैं। तो शनि आपकी नीड है, राहु आपकी डिजायर है, तो यहां पर नीड और डिजायर दोनों उस पर्टिकुलर हाउस के लिए हो गई। अब आपको चीजें मिलेंगी, चीजें नहीं मिलेंगी, ये डिसाइड करता है उस हाउस का लॉर्ड। उस हाउस का पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड जहां पर राहु बैठा हुआ है उसके अगर उसकी अगर प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, अगर वो अपने ओन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, भाग्य स्थान में है, तो काफी स्ट्रगल करने के बाद आपको चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अगर उसके पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, कंबस्ट हो गया है, रेट्रोगेशन में है, तो काफी स्ट्रगल करने के बाद भी चीजें नहीं मिलती हैं, क्योंकि राहु का जो असर है वो 42 की एज तक रहता है, शनि का असर 35 की एज तक रहता है और जब राहु को शनि देख लेता है तो ये असर 48 की एज तक चलता है। लेकिन 35 की एज के बाद आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि चीजों में थोड़ी सी मतलब इंप्रूवमेंट आई है। मतलब जैसे पहले चीजें बड़ी वैसी थी कि बड़ा स्ट्रगल करने के बाद भी चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन 35 को जब आप क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा फ्लो बढ़ेगा और जब आप 42 को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो फ्लो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप 48 को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो भी आप पाना चाहते थे उस पर्टिकुलर हाउस से वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी। लेकिन उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर ठीक नहीं है जहां पर राहु बैठा हुआ है तो आपको काफी स्ट्रगल के बाद भी चीजें नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है और शनि उसको देख रहा है तो नाम और फेम के लिए स्ट्रगल, हेल्थ के लिए स्ट्रगल। सेकंड हाउस को देख रहा है तो वैल्यू एंड वेल्थ के लिए स्ट्रगल, यानी सेकंड हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है और शनि उसको देख रहा है। थर्ड हाउस में अगर है तो अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए स्ट्रगल होगा। फोर्थ हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो सुख के लिए स्ट्रगल होगा, या आपकी जो मदर है उनकी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है इनिशियल लाइफ में और उसके लिए काफी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फिफ्थ हाउस यानी लविंग पार्टनर, चाइल्ड बर्थ, क्रिएटिविटी। 6th हाउस यानी जॉब, 7th हाउस यानी मैरिज, 8th हाउस यानी लॉन्जिविटी, 9th हाउस यानी हायर एजुकेशन, 10th हाउस यानी करियर, 11th हाउस यानी इनकम, 12th हाउस यानी अब्रॉड सेटलमेंट। तो इन सब चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर राहु उस पर्टिकुलर हाउस में बैठा है और शनि अगर उसको देख रहा है। और शनि अगर वक्री हो जाता है और वक्र दृष्टि अगर शनि की वहां पर पड़ती है तो स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो काफी स्ट्रगल करने के बाद भी आपको कई बार चीजें नहीं मिलेंगी अगर उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड जहां पर राहु बैठा हुआ है उसकी प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपको जीवन में तरक्की जरूर मिलेगी और जो भी आप पाना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिल पाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि राहु की प्लेसमेंट अगर किसी हाउस में होती है और अगर उसको शनि देख लेता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु और शनि के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल इनसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।